मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का स्पेशल सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज है 20 मार्च 2025। 20 मार्च 2025 टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 495। अगर आपने पिछले एक भी करंट अफेयर के जो एपिसोड है वो नहीं देखे तो वो सभी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना और प्लेलिस्ट का जो फोल्डर बना उस पर जाएंगे तो आपको मंथली प्लेलिस्ट जो मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आप फिश ऑफ भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर प्लस इसमें स्टैटिक सामान्य ज्ञान या स्टैटिक जीके होता है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश में ILO जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 453वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में जो ILO जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं उसकी जो 553वीं बैठक कहाँ पर या किस देश में आयोजित की गई। ऑप्शन ए है वो है जेनेवा के अंदर, ऑप्शन बी है द हैग के अंदर, ऑप्शन सी है पेरिस के अंदर और ऑप्शन जो डी है वो है नई दिल्ली के अंदर। तो कहाँ पर ILO की हाल ही में जो 353वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया, तो ये किया गया जेनेवा। ये भी आपको ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर किया गया। तो अगर देश ना पूछे तो स्विट्जरलैंड, और अगर राजधानी है तो वो है आपको ऐसे पूछ ले किस स्थान पर, तो वो है जेनेवा के अंदर। क्योंकि ILO का जो IOL है इसका इंटरनेशनल इसका जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। द हैग के अंदर किसका है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो द हैग के अंदर किसका मुख्यालय है, तो ILO की वर्तमान में कौन है प्रमुख, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दो काम आपको करने हैं, एक तो ये बताना है कि द हैग में किसका मुख्यालय और इसके अलावा ILO के वर्तमान में कौन है प्रमुख, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस की बात करें तो सीन नदी के किनारे, कौन सी नदी, सीन नदी के किस नदी, और दिल्ली आपको बताना किस नदी के किनारे, क्योंकि आप सभी ने पता हो ध्यान रखना यमुना साफ वो वाली ध्यान। तो जेनेवा के अंदर काफ़ी और भी संगठन के मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो बैठक हुई है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा के अंदर आयोजित की गई। ये था पहला क्वेश्चन और इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे या किस में हाल ही में किस देश में, यहाँ ऐसे लिखे किस देश में, देश लिखे किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा हुई है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है जापान के अंदर, ऑप्शन बी है बोलीविया के अंदर, ऑप्शन सी पेरू के अंदर और ऑप्शन जो डी है वो है घाना के अंदर। तो किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा हुई है, तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी पेरू के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरू की बात करें तो राजधानी है वो है लिमा पेरू की राजधानी है। और पेरू आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, तो ये है एक दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उसमें पेरू स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर हाल ही में लागू हुई है आपातकाल की घोषणा हुई है। और बात करें तो जापान, आप सभी को पता होगा राजधानी जापान की है टोक्यो, और टोक्यो ओलंपिक हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोलीविया और घाना और पेरू ये सभी एक ही महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। इतना आपको पेरू के बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में किस राज्य में, तो यहाँ पर लिखिए किस राज्य में 10वां स्मार्ट सिटी का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में किस राज्य में 10वां जो स्मार्ट सिटी जो एक प्रोग्राम है या कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन बी है बिहार के अंदर, ऑप्शन सी है राजस्थान के अंदर और ऑप्शन जो डी है वो पंजाब के अंदर। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है कि हाल ही में 10वां स्मार्ट सिटी का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक के अंदर। क्योंकि भारत में कुल 100 स्मार्ट सिटी बनाने का जो योजना है वो चल रही है और इसका जो 10वां संस्करण है
या कह सकते हैं 10वां जो कार्यक्रम है वो कहाँ पर हुआ है स्मार्ट सिटी का, तो ये हुआ है कर्नाटक। और अगर आपको स्थान पूर्ण कर्नाटक के अंदर तो वो हुआ है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु के अंदर। और राज्य का नाम पूछे तो कर्नाटक का के आना है। आगे बात करें तो पंजाब को 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, 5 नदियों की भूमि। तो ये भी आपको पंजाब के बारे में फैक्ट ध्यान। पंजाब और हरियाणा इन दोनों की जो संयुक्त राजधानी है अभी तक वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करें तो आप सभी को पता होगा थार का मरुस्थल यहीं पर स्थित, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और इसके अलावा बात करें तो कुल 5 स्टेट से अपना जो बॉर्डर साझा करता है। सबसे अधिक देखे तो किससे, एमपी से, और सबसे कम है वो है पंजाब से। 2 फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है। और बात करें बिहार तो आप सभी को पता होगा राजधानी है पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, अशोक के द्वारा स्थापित नगर। नालंदा विश्वविद्यालय है, प्राचीन विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, बिहार के राजगीर के अंदर स्थित। ये भी आपको ध्यान रखना। इसके साथ आपको ध्यान रखना है बिहार पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो उसके भी फॉर्म अप्लाई जरूर कर दें बिहार के साथ। मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक जी यहाँ पे है मुख्यमंत्री। कर्नाटक की बात करें, राजधानी मैंने आपको बता दी बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली आईटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक यहाँ के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं वो आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने एक नई परियोजना जिसका नाम है राजीव युवा योजना, तो आपसे ये काफ़ी योजना पूछी जाती है कि ये किस राज्य की है, किस या इस राज्य की कौन सी योजना जो अभी हाल ही में शुरू हुई, ऐसे भी ध्यान रखना। तो राजीव युवा योजना हाल ही में किसके लिए शुरू हुआ है, किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन जो डी है वो है उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, राजीव युवा योजना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस योजना के बारे में। तो युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए संबंधित है, संबंधित किससे है, तो युवा को प्रशिक्षण देने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की बात करें तो आप सभी को पता होगा हैदराबाद है इसकी राजधानी, और 2 जून 2014 को किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया स्टेट बना है। और 25वां जो उच्च न्यायालय है भारत का वो है हैदराबाद उच्च न्यायालय। तो ये भी इतना फैक्ट आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही मैंने एक आपको न्यूज पढ़ी थी कि रुपए के स्थान पर एक नया चिन्ह लागू हुआ है, तो वो हुआ है तमिलनाडु के अंदर। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना तमिलनाडु के संदर्भ में। और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर एक तो हैदराबाद और एक सिकंदराबाद वो प्रमुख शहर है। इसके अलावा यहाँ पर कृष्णा नदी का प्रवाह होता है, और इसके अलावा कोलेरू है, ये भी यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा हम बात करें तेलंगाना के प्रमुख नृत्य, तो 2 नृत्य आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तेलंगाना के कौन कौन से 2 प्रमुख नृत्य। और तमिलनाडु की मैंने बात कर दी, बिहार की बात ऊपर ही मैंने की है हाल ही में। और इसके अलावा आज डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेट है किससे, जनसंख्या की दृष्टि से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे क्रम का आता है, क्योंकि पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जो ये हो गया, तीसरा एमपी, और चौथा उत्तर प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ इसके बारे में बात करें। और इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो गोमती नदी के किनारे है लखनऊ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो हाल ही में यहाँ पर क्षेत्र अस्थायी जिला बना हुआ महाकुंभ, ये भी आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में। और बात करें उत्तर प्रदेश का तो उससे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद वल्लभ भाई पंत यहाँ के पहले कौन थे मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में कौन है, योगी आदित्यनाथ, ये भी ध्यान रखना। और आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ की है महिला राज्यपाल। और बात करें तो वर्तमान में जिलों की संख्या है 75, पहले थी 76, जो कि एक अस्थायी जिला था जिसका नाम था वो महाकुंभ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें तो महाजनपद में उत्तर प्रदेश का उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश की और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख देखें तो जो कानपुर है वो प्रमुख रूप से, और कन्नौज, ये लखनऊ, ये इत्यादि प्रमुख
ऐसे जो जिले हैं जहाँ के उत्पादन फेमस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने लागू की थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इतना बार उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया? कि ये क्वेश्चन है हमारा स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, थोड़ा आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। तो हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है या उससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है दलपत सिंह राजपुरोहित, ऑप्शन बी है राजीव खन्ना, ऑप्शन सी है मितेश शर्मा और ऑप्शन जो डी है वो है देवनारायण सिंह। तो क्या होगा इसका राइट और सटीक आंसर? जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा राइट आंसर, कि हाल ही में किसे देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन है स्पेशल राजस्थान के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उससे संदर्भ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए दलपत सिंह राजपुरोहित। उनको हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल्स एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया, उसे भी जरूर कर दें। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में करंट अफेयर की इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।